तो दोस्तों आज का क्लास ये दूसरा दिन है। ठीक है। तो अभी तक जो भी हमने आपको बताया था तो यहाँ तक आप कंप्लीट अच्छे से सीखे हैं और आपने अच्छे से किया है। ठीक है। तो जैसे कि 170 वोल्ट टू 380 वोल्ट का एक हमने आपको काम दिया था, ये आपने किया। फिर एक हमने दिया था 90 वोल्ट टू 300 का, मतलब कि ये ऑटोमेटिक वाला सिस्टम, ये आपने किया। ठीक है। फिर उसके बाद में एक हमने दिया था 60 वोल्ट से 400 वोल्ट का, ये ऑटो कट, ये भी आपने किया। ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जैसे कि हमारे पास जो ये ऑटो कट है, अभी दिखाता हूँ, एक मिनट। ये ऑटो कट है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास लूप कितनी है ये देखिए पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। ये 8 लूप हैं, मतलब कि ऑटो कट में 8 लूप लगती हैं, क्योंकि हमारा राउटरी स्विच में 8 टर्मिनल होते हैं। ठीक है। तो इसमें 8 लूप निकलेंगी। ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि ऑटोमेटिक में 5। अब ऑटोमेटिक में 5 भी होती हैं और 4 भी होती हैं और 3 भी होती हैं। ठीक है। और 6 भी लूप होती हैं ऑटोमेटिक में। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे कि अगर हमें 90 से 300 तक बनाना है, जैसे 300 का बनाना है, 90 वोल्ट टू 300 का एक ऑटोमेटिक में ट्रांसफार्मर, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक तो पहली लूप निकाल लेंगे 137 वोल्ट की। ठीक है। दूसरी लूप 200 वोल्ट की, फिर तीसरी लूप 240 वोल्ट की, और फिर चौथी लूप 290 की। अब हमारा ये 4 लूप से जो है हमारा ऑटोमेटिक चलेगा और चलता है और चलता रहता है। ठीक है। मतलब कि 4 लूप में भी हम इसको 90 से 300 में चला सकते हैं। अब ये लास्ट वाली जो लूप है 300 वाली, इसमें 5 लूप हैं। ठीक है। तो 5 लूप में भी चलता है, सर्किट भी वही रहता है और कनेक्शन बस थोड़े से चेंज होते हैं, बाकी सर्किट वही रहता है। ठीक है। जो कि हम इसमें 137 मतलब कि 4 लूप में जो सर्किट लगाएंगे वही सर्किट इसमें भी लगेगा 305 लूप वाली में। ठीक है। तो हमारे यहाँ तक जो है वो क्लियर है। ठीक है। 137 200 240 290 300, ये तो सिंगल फेज की वोल्टेज रेंज है। अगर ऑटोमेटिक में हम बनाएंगे तो ये हमारी फिक्स है वोल्टेज रेंज। ठीक है। ये जो वोल्टेज रेंज है ये आप अपनी कॉपी में या किसी डाटा में ये सेव कर लें, ये वोल्टेज रेंज। कभी को अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो आप यही वोल्टेज रेंज रखेंगे सिंगल फेज में। 90 से 300 का अगर बनता है तो आप यही रखेंगे। ठीक है। अब मैं आपको ये ऑटोमेटिक और डिजाइन करके दिखाता हूँ, उसको पहले अच्छे से समझिए आप। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक ट्रांसफार्मर यहाँ पर डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है। एक लूप, यह है दूसरी लूप, फिर यह है तीसरी लूप, फिर यह है चौथी लूप। ठीक है। और यह है 5वीं लूप। ठीक है। अब यहां पर जो है सेकेंडरी भी हमें निकालनी पड़ती है, 24 वोल्ट की सप्लाई। जीरो से 24 वोल्ट, मतलब 24 वोल्ट की सप्लाई हमारे सर्किट पे यूज होती है। ठीक है। अब यहां पर ये तो थी हमारी सेकेंडरी और ये है हमारी प्राइमरी। ठीक है। तो ये जो जीरो वाला जो लूप है हमारा, यहीं से हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। ठीक है। ये न्यूट्रल है, जीरो वाला लूप। ठीक है। अब यहां पर ये फर्स्ट लूप है, ये है हमारी 137 वोल्ट की। ठीक है। और ये दूसरी लूप है, ये है हमारी 200 वोल्ट की। फिर ये है हमारे पास तीसरी लूप 240 वोल्ट की।
और फिर ये चौथी लूप है, ये हमारे पास 290 वोल्ट की, और जो लास्ट लूप है ये है हमारे पास 418 की। अब ये 418 क्यों? ये है 90 से 440 का, मतलब कि 90 वोल्ट टू 440 वोल्ट, ठीक है। 90 से 440 का आई है। अभी तक अगर हम बना रहे थे सिंगल फेज में तो यहाँ पर 440 की जगह पर हमने 300 की लूप निकाली थी, तो वो हमारा 90 से 300 तक था। अब ये 90 से 440 का है, और वोल्टेज रेंज इसकी फिक्स है, यही है वोल्टेज रेंज, 137, 200, 240, 290 और 418, ठीक है। अगर हमें इसी को अगर 500 तक बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 418 है तो हम क्या कर देंगे, 440 की लूप निकाल देंगे नीचे वाली। ये 418 है तो हम 440 की लूप निकाल देंगे, तो ये हमारा पूरा 500 तक कवर करेगा। कि अगर 500 वोल्टेज भी आ जाएंगे तो आराम से कवर कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि सिंपली हमें कुछ नहीं देखना है, कि हमें ये देखना है कि यहाँ से यहाँ तक का हमारा डिफरेंस कितना है, मतलब कि 0 वोल्ट से लगाकर 137 तक, तो हमारा 137 है। 1 मिनट अभी बताता हूँ, हमारा यहाँ से 137, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का हमारा डिफरेंस है 200 से 137 के बीच में 63 वोल्ट का, ठीक है। और यहाँ से 240 के और 200 के बीच में हमारा डिफरेंस है कितना, 40 वोल्ट का, ठीक है। और 290 से 240 के बीच में कितना डिफरेंट है, 50 वोल्ट का। और यहाँ से 418 के 290 के बीच में हमारा कितना डिफरेंट है, एक बार जो है यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी, ठीक है। तो 418, ठीक है, माइनस 290, कितना बचा है, 128, मतलब कि 128। तो हमारा कितना डिफरेंस है यहाँ पे, 128 वोल्ट का, ठीक है, ठीक है। अब हमारे ये तो डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि हम ये डिफरेंस इसलिए निकालते हैं क्योंकि इसी डिफरेंस के हिसाब से हमारे टर्न्स आते हैं। इन्हीं डिफरेंस के हिसाब से हम टर्न्स जब निकालेंगे तो उतने जब टर्न्स देंगे हम, फिर इतनी ही वोल्टेज की लूप हमारी निकलेंगी। जो इसमें आप देख रहे हैं 137, 200, 240, 290, 418, यही हमारी वोल्टेज रेंज रहती है, ठीक है। क्लियर समझे हो यहाँ पर? अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं एक ट्रांसफार्मर पहले बनाता हूँ, एक लूप, दूसरी लूप, तीसरी लूप, चौथी लूप, पांचवी लूप, छठी लूप, सातवीं और ये आठवीं, ठीक है। तो ये है 0 वाली लूप, ये तो न्यूट्रल है, और ये है हमारी 90 वोल्ट की पहली लूप, ठीक है। और ये लास्ट लूप है हमारे पास 300 की, ठीक है। बाकी बीच में कितना कितना आएगा डिफरेंट, बीच में हमारा आएगा 30 वोल्ट का डिफरेंट, ठीक है। क्योंकि हम 300 में माइनस करेंगे, इसको क्या करेंगे, 300 माइनस 90, तो 210 आ रहा। 210 को क्या करेंगे हम, भग्गा करेंगे 7 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे 30 वोल्ट का डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो हम 30 वोल्ट इसमें ऐड करते चले जाएंगे, तो 9, 90 और 3 120, 120 और 3 150, और 150 और 3 180,
180 और 3 210, और 210 और 3 240, और 240 और 3 270। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये तो हमारा ऑटो कट है, अब इसी में हम ऑटोमेटिक भी बनाना चाहते हैं, मतलब कि एक ही स्टेबलाइजर में ऑटो कट भी रहे और ऑटोमेटिक भी रहे, मतलब कि कॉम्बो होना चाहिए, ऑटो कट और ऑटोमेटिक का कॉम्बो। ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें सिंपली, जैसे कि हमारी जो वोल्टेज रेंज की जो लूप होती हैं सिंगल फेस में, तो कौन कौन सी होती हैं पहले यहाँ पर हम आपको नोटिस कराते हैं। 137, 200, 240, 290 और 300। ठीक है। ये हमारी सिंगल फेस की ऑटोमेटिक वोल्टेज रेंज है, और हमारा ये भी ऑटो कट भी सिंगल फेस का है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारी 137 वोल्ट की लूप है, तो यहाँ पर 90 वोल्ट है, पहले तो 90 है, फिर 120 है। ठीक है। और फिर 150 है, क्योंकि अगर 120 के नीचे ही तो हमारा 137 आएगा ना, ये 120 के बाद ही 137 आएगा ना, जैसे कि 120 है और ये हमारा 137 है। ठीक है। तो 120 के बाद में 137 आएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 137 की पहली लूप हम निकाल देंगे 137 की, ये हमारी ऑटोमेटिक की एक लूप निकल गई यहाँ पर बीच में, क्योंकि हम बाइंडिंग करते हुए आ रहे हैं शुरू से। ठीक है। हमने पहले 90 वोल्ट की एक लूप निकाल दी, दूसरी लूप हमने 120 वोल्ट की निकाल दी, फिर जब तीसरी लूप निकालेंगे तो पहले हम 137 की निकालेंगे, उसके बाद में फिर हम 150 की निकालेंगे। समझे हो। ठीक है। 150 की निकाल दी हमने, उसके बाद में फिर हमारा है 200 वोल्ट की लूप। ठीक है। यहाँ पर कितने 200 है ना, तो 150 के नीचे हमारा 200 नहीं आ रहा, 180 के नीचे 200 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 210 वोल्ट की लूप है, और 210 से अगर नीचे जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि 210 से हमें ऊपर जाना है ना, तो यहाँ पर हमारी 200 वोल्ट की एक लूप निकल जाएगी। ठीक है। दो ऑटोमेटिक की लूप निकल गई हमारी। ठीक है। अब यहाँ पर 240 वोल्ट की एक लूप है। ठीक है। तो 240, जैसे कि अब यहाँ पर जो है 240 है, अब 240 वोल्ट की हमारी ये भी लूप है, तो हम क्या करेंगे, एक ही लूप को दो लूप निकाल देंगे। ठीक है। 240, क्योंकि डबल लूप निकाल देंगे हम, एक लूप हम ऑटो कट के लिए निकाल देंगे और वही लूप हम इधर एक ऑटोमेटिक के लिए अपने निकाल देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर 290 वोल्ट है, अब 290 यानी कि 240 के नीचे, यहाँ पर तो 270 है। ठीक है। क्योंकि इसके नीचे ही आएगा 290, 270 के नीचे। ठीक है। तो 290 की पहले हम लूप निकाल देते हैं, यहाँ पर 290। ठीक है। अब जो हमारी लास्ट लूप बची वो बची है 300 की, तो 300 की तो लास्ट लूप हमारी है, और एक लूप और निकाल देते हैं हम 300 की। ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, एक साइड में हमारा ऑटो कट है और एक साइड में हमारा ऑटोमेटिक है, क्योंकि हम ऑटो कट की भी अपनी लूप निकालते चले जा रहे हैं और ऑटोमेटिक की भी। पर ध्यान ये देना है कि हमारा 137 वोल्ट की जो पहली लूप है, तो इसको ये देखना है कि ना तो हम 90 के नीचे निकाल सकते हैं ना 120 के, क्योंकि हमें यहाँ पर ऐसे करके निकालना है कि हमें देखना है कि 150 हमारा है, 150 के नीचे करेंगे तो 137 आएगा नहीं, क्योंकि 120 के बाद में 137 आएगा, 137 के बाद 150 आएगा। ठीक है। ध्यान देने वाली चीज़ यहाँ पर ये है। अब जैसे कि ये 200 है, अब नीचे वाली ये वाली लूप है हमारी 210 की, तो हम यहाँ पर तो निकाल नहीं सकते, हम इसके बीच में ही निकाल सकते, क्योंकि 180 के बाद 200 आएगा, 200 के बाद फिर 210 आएगा। तो प्रकार ये है कि इस तरीके से आपको इसमें ज़्यादा फोकस देना है। ये हमारा ऑटो कट हो गया और ये ऑटोमेटिक हो गया। अब इसमें बात आती है कि डिफरेंस की, कि हम डिफरेंस इसका कैसे करके निकालेंगे, कि यहाँ पर कितना डिफरेंट है या यहाँ पर बीच बीच में, क्योंकि जब पहले हम डिफरेंस निकालेंगे तभी तो हम इसके टर्न्स निकालेंगे ना, और जब हम डिफरेंस नहीं निकाल पाएंगे तो टर्न कैसे निकालेंगे हम। ठीक है। तो यहाँ पर अब अच्छे से पहले समझिए इस चीज़ को। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस हम किस तरह कैसे करके निकालेंगे इसका।
ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है सिंपली कि हमारा ये 0 से 90 वोल्ट है, तो यहाँ तक तो पूरी खाली खाली जगह है, तो यानी कि 90 वोल्ट का ही डिफरेंस है हमारे पास। ठीक है, 0 से 90 तो 90 का ही है ना। अब बात आती है यहाँ पर कि 90 से 120 के बीच में कितना है डिफरेंट, तो यहाँ पर 30 वोल्ट का है डिफरेंट, क्योंकि 9 3 12 तो 30 वोल्ट का आ रहा ना, तो 30 वोल्ट का डिफरेंट है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ रहा है कि 137 और 120 के बीच में कितना है, तो हम क्या करेंगे 137 माइनस 120। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया 17 वोल्ट, 17 वोल्ट आ गया ना। तो यहाँ पर कितना है 17 वोल्ट का डिफरेंट। ठीक है, अब क्या करना है कि 137 150 के बीच में कितना डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे फिर यही करेंगे हम सेम 150 माइनस 137, तो कितना आ रहा है 13 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 13 वोल्ट का डिफरेंट। ठीक है, अब यहाँ पर 150 180 के बीच में कितना है, तो यहाँ पर 30 वोल्ट का ही है। अगर नहीं पता चल पा रहा तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 180 माइनस 150 कितना आ रहा है 30 वोल्ट आ रहा है, तो हमारे कितना है 30 वोल्ट का डिफरेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है 180 से 200 के बीच में, तो यहाँ पर हमें क्लियर पता चल रहा है कि 20 वोल्ट का डिफरेंट है, मतलब कि 180 और 20 200 हुआ। अब जैसे कि 20 वोल्ट का तो यहाँ पर डिफरेंट आ गया है। ठीक है, अब हमें जैसे कि 200 से 210 के बीच में अगर देखेंगे तो हमारा 10 वोल्ट का ही डिफरेंट है। कितना है 10 वोल्ट का है। ठीक है, अब 200 से 240 के अगर बीच में हम देखेंगे तो 30 वोल्ट का डिफरेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 240 270 के बीच में कितना है, तो यहाँ पर भी 30 ही वोल्ट का डिफरेंट है ना। और यहाँ पर अगर 270 से 290 के बीच में अगर हम देख रहे हैं तो कितना है, तो एक बार इसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। तो जैसे कि 270 माइनस 290, ठीक है, तो 290 माइनस 270, तो 20 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। कितना 20 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो लास्ट लूप है इसमें 290 से 300 में तो 10 ही वोल्ट का डिफरेंट है। ठीक है, कितना है 10 वोल्ट। तो एक लूप तुम्हारी इधर निकल जाएगी और एक लूप हमारी इधर निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका डिफरेंस निकालना है और इस तरीके से आपको ऑटोकट और ऑटोमेटिक की डिजाइनिंग करना है। ठीक है, मैंने अच्छे से समझाया है। आप इस वीडियो को कम से कम नहीं तो 3 से 4 बार रिपीट करें, फिर अगली जो वीडियो आएगी आज उसमें जो है आपको काम मिलेगा इस चीज़ का। मैं दूंगा कि आपको ऑटोकट ऑटोमेटिक का कितने वोल्ट से कितने वोल्ट का बनाना है। ठीक है, इस पर पूरा फोकस देना है और कोशिश रहे कि आप इसको अपनी कॉपी में भी उतारें और अपने हिसाब से भी एक बार इसकी कैलकुलेशन करें। ठीक है, एक बार नहीं 2 बार करें, 2 बार नहीं 3 बार करें। ठीक है, रिपीट करें और अच्छे से समझें और सीखें। ठीक है,